जो लोग सुबह वीडियो देखने के बाद कह रहे थे कि नहीं एक तरफ़ा बातें हैं और उस फैमिली के बारे में बाकी चीज़ें नहीं हैं इस प्रकार की, वो फैमिली बहुत बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। तमाम लोग तमाम तरह के सजेशन दे रहे थे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग सजेशन देते हो, मैं आपके सजेशन से एग्री भी करती हूँ। पर जिस तरीके की बातें ये सामने आई हैं, जो घर के मेन लोग ही जानते हैं, ये सोशल मीडिया पे कैसे आई। ऐसी बातें जो आप देखोगे, समझोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, भाई लिखे भी हैं, बोले भी जा रहे हैं लोग, तो आप हैरान रह जाओगे। हम इंडियंस फैमिली के जो रिचुअल्स होते हैं वो कितना अहम होते हैं आप सबको पता है। लहंगे को लेकर बातें, लहंगे के प्राइस को लेकर बातें, घर में हिस्सा लेने का इल्ज़ाम, वाह जी वाह, और कुछ नहीं बचा था। तो इस प्रकार की बातें आप लोग बताइए जो बोल रहे हैं कि नहीं जी वो फैमिली तो बहुत ही इनोसेंट है, वो फैमिली में इस प्रकार की बातें नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। मैं मानती हूँ हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और हमने अभी एक पहलू देखा है, इनडायरेक्टली हमने दूसरा पहलू देखा है, डायरेक्ट नहीं देखा है, क्योंकि ये घर की बातें हैं। डायरेक्ट अभी कोई कहीं से बातें नहीं लेकर आ रहा है, पर ये घर की ऐसी बातें लेकर कौन ना रहा है, इस प्रकार के इल्ज़ाम कौन लगा सकता है। लहंगे की बातें, जबकि आंटी की वीडियो में जब लहंगे का जिक्र हो रहा था, उन्होंने जब बोला था कि जो मेरी बेटी जिस चीज़ पे हाथ रख देती है ये उसके लिए मैं ले लेती हूँ, हम लोग खरीद लेते हैं, बिल्कुल नहीं सोचते हैं। इन सारी चीज़ों के कहने के पीछे का दुख अब समझ में आ रहा है, जब फेक आईडीज़ के द्वारा इस प्रकार की चैट रिवील हुई हैं। सबको पता है कि रिचुअल्स ये होते हैं कि लड़के वाले लहंगा लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कीर्ति लहंगा खरीद नहीं सकती, या फिर लखनीर फैमिली जो कई घरों के मालिक हैं, अच्छी खासी कमाई है, चाहे वो बिजनेस से हो या फिर अभी अपना ब्लॉगिंग से हो, सभी अच्छा कमा रहे हैं, तो क्या वो लहंगा ले नहीं सकते। बात यहाँ लहंगा लेने की बिल्कुल नहीं है, बात यहाँ रिचुअल्स को लेकर है। दो फैमिली इन्वॉल्व हैं, और जैसा कि कीर्ति ने भी अपने वीडियो में बताया था कि पापा ने, जैसे ये जो डेस्टिनेशन वेडिंग आजकल बहुत सारे लोग करते हैं, तो उसका कहना था कि पापा पूरा पूरा खर्चा कर रहे हैं। ये सारी जो चीज़ें वो बोल रही थी, तो उनके पीछे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब जब ये बातें खुल के आई हैं सामने, कौन कौन सी बातें खुल के सामने आई हैं, जब आप भी सुनोगे, जब आप भी पढ़ोगे, तो आप सदमे में चले जाओगे कि आप इस तरह की बातें कोई कैसे कर सकता है। और अगर ये फेक लोग हैं, ये घर के लोग नहीं हैं, तो ये फेक लोगों की ये बातें कैसे पता, बहुत बड़ा सवाल है। पहले तो मैं आपको ये बातें सुनाना चाहूँगी विद प्रूफ, क्योंकि यहाँ पर प्रूफ ही काम करते हैं। बोलने से ही लगता है कि सामने वाला उल्लू है, सामने वाला बेवकूफ़ बना रहा है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं तुम्हें क्यों मज़ा आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। जब आप एक लड़की के ऊपर इस प्रकार की बातें करके इल्ज़ाम लगवा रहे हो, जगह जगह कमेंट करा रहे हो, तो मज़ा नहीं आ रहा है। और जो भी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनके घर में कोई कैमरा नहीं लगाए गए हैं, तो जिनको भी अत्यंत पीड़ा होगी उनकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं, पर इस प्रकार के इल्ज़ाम भी नहीं लगाने चाहिए मेरे हिसाब से। आपका हिसाब हो सकता है मेरे हिसाब से थोड़ा अलग हो, पर पहले इल्ज़ाम तो देख लीजिए आप। तो असल में बातें आ ही गई सामने निकल कर, जो लग रहा था कि भाई ऐसी कौन सी बात होगी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें इस मोड़ पे आई, रिश्ता टूट गया। जी हाँ, वो सबको बोल रही हैं, यहाँ पर हो रही है बात भाभी जी की। वो सबको बोल रहे हैं कि उसकी फैमिली सोशल मीडिया पर मनी हेल्प करते हैं, पर रियल में नहीं। ऐसा लग रहा है उन्होंने आपकी फैमिली से मनी हेल्प मांगी थी, पर शायद आपकी फैमिली में उन्होंने मनी हेल्प नहीं दी, तो वो लोग सैड हैं। ऐसा कुछ हुआ है क्या? तो जी ये एक फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी वीडियोस देखती हैं। पर जैसा हम सबको पता है, कीर्ति ने हम लोगों को बताया था अपने वीडियो में कि उसके पापा उसकी शादी में खुद पैसे खर्च कर रहे हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग जो होती है उसमें 50-50 होता है, अक्सर लोग करते हैं कि किसी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, न लड़का वाले न लड़की वाले। लेकिन उसने साफ शब्दों में बताया था कि भाई मेरे पापा पूरा पूरा पैसा दे रहे हैं। इसके अलावा और भी जो बातें हुई हैं उनको सुनकर तो आप दंग ही रह जाएंगे। मतलब यार इतनी छोटी सोच, लहंगे के पैसे, रिसिप्ट और न जाने क्या क्या। ये जो भी फॉलोवर हैं, इनकी जो सारांश की भाभी हैं उनसे बात हुई है, और उनका ये कहना है कि मुझे यही लग रहा था, क्योंकि सारे मैसेजेस में वो यही बोल रही थी कि मनी से रिलेटेड मैटर है। साथ ही इनका कहना है कि भाई कीर्ति दीदी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। और अगर बात करें दूसरी फैमिली के, तो इनका कहना है कि भाई सारांश वाली जो फैमिली है बहुत ही ज़्यादा ड्रामेबाज है, कीर्ति दीदी के फॉलोवर्स लेकर
ब्लू टिक करा लिया और शायद न्यू इन्फ्लुएंसर बनने की ज़्यादा चाहत है या फिर तैयारी है। वाह जी वाह, क्या सोच है। इतना ही नहीं दर्शकों, इसके बाद भी इन्होंने जो खुलासा किया, क्योंकि इनकी बात हुई है भाभी जी से, भाभी जी की सोच ये दर्शा रही है कि ये तो बहुत छोटी बात है। देखिए, वैसे तो बात हो रही है यहाँ पर लहंगे की बात। कीर्ति न जाने कितने लहंगे खरीद सकती, उसकी फैमिली न जाने कितने ऐसे लहंगे खरीद सकती। पर कुछ रिचुअल्स होते हैं जो कि हम सबको फॉलो करने होते हैं और सभी फैमिली मेम्बर्स फॉलो करते हैं कि भाई लड़के के साइड का लहंगा आता है। और इतना ही नहीं, शादी के बाद के लहंगे का प्राइस बता रहे हैं। कैसी अजीब फैमिली थी ये कीर्ति दीदी, आप कैसे चिंदी लोगों में फंस गए। आगे इन्होंने लिखा है कि भाई आंटी जी ने तो अपने ब्लॉग में बताया है कि उन्होंने आपको शादी का लहंगा दिलवाया है, एंड ये लोग फेक आईडी बनाकर कुछ और बोल रहे हैं। वाह जी वाह। अब बताइए, लहंगा और ये जो रस्मों रिवाज के लिए जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में इस प्रकार की बातें, ऐसी धारणा रखना, पैसे रुपए, भाई अगर आप नहीं कमा रहे हैं या फिर आप बहुत गरीब हैं तो आप उस सुविधा अनुसार भी खर्च कर सकते हैं। यहाँ पर कीर्ति ने आपको पैसा रुपया स्टेटस देख के प्यार मोहब्बत नहीं करी। उसने जो अपना लव स्टोरी वाले पार्ट, एक ही पार्ट आया था फिलहाल, दूसरा पार्ट आ ही नहीं पाया और उससे पहले इन लोगों की सच्चाइयाँ सामने आ गई। तमाम लोग कह रहे हैं कि तुम एक तरफा बोल रही हो, दूसरे साइड का नहीं जान रही। मैं तो भाई यही कहना चाहूँगी, अगर दूसरे साइड का ये रूप है तो बहुत ही बेकार है। इतनी छोटी सोच किसी की नहीं होनी चाहिए, और अगर उनको अपना साइड रखना ही है तो इस प्रकार की फेक आईडी से ना रखकर, अगर वो ये नहीं है फेक आईडी कोई और है, तो उनको वाकई में सामने आकर इंस्टाग्राम पे अपनी जो चीज़ें रख देनी चाहिए, अगर और कोई उनके प्लेटफॉर्म नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं बेहद गंदी हो रही हैं, और ये दिखाता है कि आपका सोच, आपका व्यक्तित्व कैसा है। जिस प्रकार से इस फॉलोअर ने यहाँ पर इतने सारे खुलासे करे हैं कि भाई हाउस हेल्प का शायद फ़ोन था और उससे भाभी जी मैसेजेस कर रही थी, यहाँ पर साफ साफ लिखा, आप पढ़ भी सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई साहब बस करिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी बातें हैं। काश कि ये चीज़ें पहले पता हो गई होती, बात यहाँ तक पहुँचती ही ना। क्योंकि भाई ससुराल वालों की ही तरफ से आता है और ये बहुत जगह पे होता है, पर यहाँ पर क्या चीज़ ऐसी बुरी लग गई, बातचीत करके भी हल किया जा सकता था, लेकिन इस चीज़ को बहुत ही गंदा मोड़ दे दिया गया है। यहाँ पर चीज़ें अब समझ में आ रही हैं। सोचिए कैसी कैसी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप ये पढ़िए। उनके पापा ने तो कभी मना ही नहीं किया शादी करने से। इस वाले स्क्रीनशॉट में आप पढ़िए क्या क्या चीज़ें लिखी हैं कि घर में हिस्सा मांगा, उन लोगों की फैमिली के बीच की बातें, घर की बातें, ये सारी जो चैट हो रही थी ये कौन कर रहा था। ये घर की बातें हैं तो एटलीस्ट जो लोग वहाँ पर हैं, जो घर के मेंबर हैं, उन्हीं को पता होंगे, है ना। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि भाई साहब ये क्या चल रहा है। और रही बात फ्लैट में हिस्सा मांगने की, घर में हिस्सा मांगने की, तो ये बात सही है कि चाहे तो लखनीत ही अपनी बहन को घर गिफ्ट कर सकते हैं, या कीर्ति खुद खरीद सकते हैं, या अंकल आंटी, पर क्यों यहाँ पर बात हो रही है इंडिपेंडेंट की। आप अपना खुद करो, खुद अपने पैरों पे खड़े हो, खुद अपना घर बनाओ। ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो रही हैं कि वो किस प्रकार के लोग हैं। इन्फ्लुएंसर तो वो बनते हैं जिनको ज़रूरत होती है, जैसे कि बहुत सारे लोग बने हुए हैं। राजे हुए लोगों को फ्री के पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। ओ माय गॉड, शिखा नाम की ये आईडी से इस प्रकार के मैसेज आए हैं, और उसके बाद दूसरी सब्सक्राइबर ने, जो कि लगातार भाभी जी की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर रख रही थी कि जो स्क्रीनशॉट आए हैं उनसे क्या क्या बातें हुई हैं। देखिए, इस वाले स्क्रीनशॉट में फिर से इन्होंने कह दिया, आ गई फेक आईडी बनाकर। लहंगे की बात तो आज तक किसी ने की नहीं, आपको कैसे पता? क्योंकि आप सारांश की फैमिली से हो इसलिए ना। शादी का लहंगा कीर्ति दीदी की मम्मी ने दिलवाया था, जैसा कि ब्लॉग में बोला था। तो इस प्रकार की छोटी छोटी बातों को कितना बड़ा बना दिया गया है। तो अब आप लोग बताइए, ये सारे स्क्रीनशॉट आपने जो पढ़े हैं और इसमें जो की गई बातें हैं, ये बहुत कुछ व्यक्त कर रही हैं। एक तरीके से कोई छोटी सी बात पे इतना बड़ा स्टेप नहीं लेगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो अभी ऑन कैमरा अभी नहीं आई हैं, ना ही फेक चैट में आई हैं। मनी रिलेटेड, इस मनी रिलेटेड से ऐसी कौन सी चीज़ थी जो और वो चाह रहे थे, जो इधर से नहीं पूरा किया गया। मैं हमेशा कहती हूँ
लड़का वाले लड़की वाले, लड़का वाले चाहे जितने हाई फाई हो या फिर अरे कहना क्या चाहते हो? लड़का वाले लड़की वाले से चाहे बड़े हों पैसों में, रुपयों में, स्टेटस के मामले में, या फिर थोड़ा उनसे नीचे हों, लेकिन ना हमेशा उनका ये होता है कि ना हम तो लड़के वाले हैं भाई साहब, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बारातियों को ऐसे चाहिए, हमें खाने में ये ट्रीटमेंट चाहिए, हमें कमरे इतने चाहिए, हमें इस प्रकार से पूरा एंटरटेन करना चाहिए, और किसी की सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोई अगर मुंह सुझा लेता है कि नाना, मामा, फूफा, काका, जो कि अक्सर इंडियन शादी में ऐसा होता है कि किसी न किसी को किसी न किसी चीज़ में कमी निकल ही आती है ना। तो हर चीज़ लड़की वाला सुनता है, यही नहीं अभी और सुनिए। माफ़ीनामा तक प्रस्तुत करता है विदाई के वक्त कि भाई अगर कुछ गलती हो गई होगी तो फिर माफ़ कर दीजिएगा, कुछ भूल चूक हो गई हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ रिश्तेदार के मुंह सूजे ही रहते, कुछ लोगों के मुंह सूजे ही रहते। लेकिन यहाँ पर तो जब घर के लोग इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, कमाल है। मतलब आप क्या बोलोगे इस पे, कुछ आप बोल सकते हो? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे इतने ज़्यादा बवाल हो रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार के लांछन लग रहे हैं, कल को तो भाई साहब कुछ भी हो सकता था। भगवान ने बहुत अच्छा किया इस बंदी के साथ। कहते हैं कि कभी कभार ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो तो ठीक है, पर कई बार ये होता है कि अगर कोई अच्छा इंसान है और कुछ उसके अच्छे कर्म उसके काम आ जाते हैं, उसके साथ अगर कुछ बुरा होने वाला होता है तो भगवान फिर बीचे में रोक देता है। उस टाइम तो बहुत हर्ट होता है कि नहीं यार, हमें तो ये चाहिए था, हमें नहीं मिला। पर बाद में समझ में आता है कि भाई साहब अगर ये भगवान हमको दे दिए होते तो बहुत ही बड़ी समस्या जीवन में हो जाती। तो यहाँ पर अब स्पष्ट हो चुका है। अब वो लोग जिनको ये लग रहा था कि ये लहंगे और प्रॉपर्टी का विवाद सुन के आप अपने विचार बदल पाएँ या नहीं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कहने का तात्पर्य ये है कि जिनको ये लग रहा था कि नहीं जी उस फैमिली के बारे में यार बातें ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। कीर्ति ने कितनी डिग्निटी के साथ इतने सारे इल्ज़ाम लगने के बाद भी उनको डिफेंड किया कि भाभी जी को कोई कृपया करके इस प्रकार की बातें ना कहे, ना ही लिखे, क्योंकि वो मेरे लिए सिस्टर के समान है। अब इस प्रकार की छोटी सोच की बातें और इस प्रकार के इल्ज़ामात, घर का हिस्सा और लहंगे का पैसा, लहंगा, ये सारी चीज़ें सुनने के बाद अभी भी आप कहेंगे कि भाई साहब वो लोग बहुत ही नेचर वाइज सरल स्वभाव के हैं, या फिर भाई उनका कोई यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, कोई किसी तरफ से कोई गंतव्य मंतव्य और उनका स्टेटमेंट कहीं से आ ही नहीं रहा है। फेक आईडीज़ के द्वारा कितना अच्छा होता है ना, लोग जो अपने मन की बात रखनी होती फेक आईडीज़ बना के। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं तुम्हें कैसे पता, वही लोग हैं। तो जी हमें नहीं, तमाम फॉलोवर, तमाम सब्सक्राइबर लिख रहे हैं। और अगर वो यहाँ पर फॉलोवर ने ये जो बात उठाई है, बहुत सही बात उठाई है कि अगर ये घर के लोग नहीं हैं तो फिर भाई इनको घर की बातें कैसे पता है? क्या आप बाहर के लोगों को भी ये बातें बताते हैं, या फिर भाई किसी के अंदर इंद्रिय जागृत हो गई तो उनके घर की बातें पता चल गई? तो बस इतनी सी बात थी। उम्मीद करते हैं अब आप लोग समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहती थी। अभी सारे के सारे गए हैं ट्रिप पे, जिस प्रकार से हम सबके वीडियोज़ में देख रहे हैं। चलो हो सकता है कि यही एक वजह बनी हो कि परिवार एकजुट हो जाए, एक साथ हो जाए, तो वजह तो वो काम कर गई, पर अब ये ऐसा ही बना रहा है, यही बेहतर है। तमाम फॉलोअर्स, तमाम सब्सक्राइबर्स जो ये फ्रेम देखने के लिए बेचैन थे, भर भर के तारीफ़ें कर रहे हैं कि कब से हम इस फ्रेम का इंतज़ार कर रहे थे, पूरी फैमिली एक साथ। और कल के दिन जो ब्लॉग आएगा उसमें तमाम चीज़ें और होंगी। ये जो टाइम है, कहते हैं ना कि टाइम हर चीज़ को भर देता है, जख्म भर देता है, पर इस प्रकार की अगर चीज़ें चलती रहेंगी तो आप कोई कहीं भी घूम आए फिर आएगा फिर से वही सारी चीज़ें। तो भाई साहब जब तक वो लोग बंद नहीं करेंगे ना, अब ये मत कहना कि भाई बाकी चीज़ें ये लोग बंद कर दें, वो लोग बंद कर दें। जब तक वहाँ से प्रचार प्रसार जिसके भी माध्यम से हो रहा है, रिश्तेदार, परिवार, घर बार, क्योंकि कोई तो है जिससे ये बातें निकल के आ रही हैं, प्रॉपर्टी, लहंगा, इल्ज़ामात, समझ गए ना आप?